अगर नीट कैंसिल नहीं हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है कि नीट परीक्षा का राजनीतिकरण हो जाना। क्योंकि कोई कह रहा कि तेजस्वी यादव, कोई कह रहा कि सम्राट चौधरी। अरे भैया छोड़ो तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, कोई भी आदमी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। उन तमाम एजेंसी को, आर्थिक अपराध इकाई हो, सीबीआई हो, सबको यह पूरा अधिकार देने का है कि अपराधी कोई भी हो, किसी दल का हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कोचिंग माफिया हो, उसको अविलंब ढूंढ के उसकी गिरफ्तारी हो। बीजेपी करिए, आरजेडी करिए, बीजेपी। व्हाट इज दिस? क्या ये बेकार है? ये 100% बेकार है। यहाँ पर नीट का क्वेश्चन आउट हुआ, इसमें लाभार्थियों को लाभ मिला। बिहार का एग्जाम जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहते कैंसिल नहीं होता है, तो ये केंद्र का परीक्षा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि वे इस परीक्षा को कैंसिल करें। बच्चियों को आपने शिक्षित करके एक महत्वपूर्ण आधार दे दिया है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू हो। अब माननीय मुख्यमंत्री सामने आके इसको लागू करवाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। बात करेंगे नीट स्कैम पर, बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, सबके नाम आने लगे हैं नीट स्कैम में, नीट 2024 में। और आपको ये बता देते हैं कि अगर एनईटी नेट का पेपर रद्द हो सकता है तो नीट का पेपर रद्द क्यों नहीं हो सकता है? बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ कुछ अभ्यर्थी रहते हैं तो पेपर को रद्द कर दिया जाता है, बल्कि कोई हल्ला हंगामा नहीं कि लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसके बाद नीट में इतने लाख अभ्यर्थी हैं तो पेपर रद्द नहीं किया जाता है। तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। विजय सिन्हा कहते हैं सम्राट चौधरी को, ये लोग कहता है उनको, वो लोग कहता है इनको। अब स्टूडेंट्स माथा पटके कि झेल। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, इसमें बोलता आया हूं और स्पष्ट रूप में बोलूंगा। एक बात तो तय है कि नीट का क्वेश्चन लीक हुआ। ये तो पहले दिन आप कहे थे, फर्स्ट डे हुआ था। ये गुजरात से लोग बोल रहा था, गुजरात में भी हुआ, लेकिन हजारीबाग में तो क्लियर हो गया कि हजारीबाग से क्वेश्चन लीक हुआ है। हजारीबाग से क्वेश्चन लीक हुआ है। आज तक अगर नीट कैंसिल नहीं हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है कि नीट परीक्षा का राजनीतिकरण हो जाना। क्योंकि कोई कह रहा कि तेजस्वी यादव, कोई कह रहा कि सम्राट चौधरी। अरे भैया छोड़ो तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, कोई भी आदमी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। कोई भी आदमी पीए जो होता है किसी रूम के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के पास नहीं जाएगा कि सर इसमें सिग्नेचर कीजिए। यह बेला जो है, यह किसी नेता का नाम लेने से अधिक महत्वपूर्ण उन तमाम एजेंसी को, आर्थिक अपराध इकाई हो, सीबीआई हो, सबको यह पूरा अधिकार देने का है कि अपराधी कोई भी हो, किसी दल का हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कोचिंग माफिया हो, उसको अविलंब ढूंढ के उसकी गिरफ्तारी हो। और माननीय प्रधानमंत्री का जो बिल जो पास हुआ था संसद से, वो भी अब राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है। ये गर्व अच्छी बात है, लेकिन इसको ज्यादा जितना जल्दी हो सके लागू करे आदमी और इसका राजनीतिकरण छोड़े। बीजेपी करिए, आरजेडी करिए, बीजेपी। व्हाट इज दिस? क्या ये बेकार है? 100% बेकार है। यहाँ पर नीट का क्वेश्चन आउट हुआ, इसमें लाभार्थियों को लाभ मिला। इसलिए जिस तरह नेट जेआरएफ का आपने तुरंत कैंसिल किया, उसी तरह नीट तुरंत कैंसिल कीजिए। कर क्यों नहीं रहे? मतलब कि क्या खेला है? की बदमाशी है। किसकी बदमाशी? एनटीए उसकी बदमाशी है। बड़ा निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल। कोई बड़ा रहा, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन आउट हुआ ना भाई, आप जाइएगा कि इससे कोई कहेगा कि 2024 में जो नीट हुआ था उसी का पास हम डॉक्टर हैं, तो आप दिखाने जाइएगा? नहीं जाइएगा। जब मामला इतना सेंसिटिव है कि क्वेश्चन आउट हुआ, गिरोह पकड़े गए, सारे के सारे लोग जो स्कॉलर थे वो पकड़े गए। रटने वाला ने कह दिया कि जो क्वेश्चन रटने के लिए दिया था एक दिन पहले, वो क्वेश्चन हूबहू था। दैट्स इनफ। पहले आप नीट रद्द कीजिए, उसके बाद। अच्छा, आप पढ़ाते नहीं तो आप गरजते क्यों? नीट आप पढ़ाते नहीं है? अरे पढ़ाते नहीं है हम नीट का। बच्चों के लिए जान देने की आदत रही है हमें, और मैं भी बच्चों का बाप हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी 2 साल बाद नीट की परीक्षा दे, और 1 करोड़ रुपया देने की क्षमता हमें नहीं है।
और अगर होती भी तो ऐसा काम मैं नहीं करता। सारे लोग शिक्षा मंत्री से बड़ा नाराज हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री शुरू में कह दिए थे कि क्वेश्चन ही आउट नहीं हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं निकला है, क्लीन चिट देते थे सिंगल फैक्ट सा, लेकिन बाद में चला कि क्वेश्चन लीक हुआ है। तो माननीय शिक्षा मंत्री अभी भी वक्त है, आप इसको कैंसिल कीजिए। और सुन लो अनुकूल, बिहार का एग्जाम जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कैंसिल नहीं होता है, तो ये केंद्र का परीक्षा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि वे इस परीक्षा को कैंसिल करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अगर दिमाग में ये बात चला गया तो निश्चित रूप से उस दिन परीक्षा कैंसिल तो हो। अब ये बताइए कि नीट पर तो आप लगातार बोल रहे हैं, डोमिसाइल नीति अब तक लागू नहीं हुई, रिवाइज रिजल्ट नहीं मिला, रिजर्वेशन वाला भी मामला है, एज रिलैक्सेशन वाला भी मामला है। नीतीश कुमार अब तक क्यों नहीं एक भी बार आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं ट्वीट करते रहे, क्यों नहीं उनके नेता कुछ बोलते हैं? नहीं, देखिए एक बात मैं स्पष्ट बोलूंगा कि माननीय नीतीश कुमार सर से मेरा अनुरोध है कि आपने बिहार में शिक्षा नौकरी के क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन लाया, बच्चियों को आपने शिक्षित करके एक महत्वपूर्ण आधार दे दिया है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू हो, अब माननीय मुख्यमंत्री सामने आके इसको लागू करवाएं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, और साथ ही साथ कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? यूनिटी से, अहिंसात्मक। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो हम सोचे थे कि आपके पास पहुंच के सबसे पहले ये सवाल कर दें। आपने कहा था, शायद वो लोग भूल गए, आपने कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर पहुंचते हैं तब हम जाएंगे सीएम से मिलने, लेकिन क्या पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी? कोई नॉट ए सिंगल। एक आध कमेंट मैंने भी देखा था कि एक लड़के ने कहा कि सीएम के पास कब जाइएगा। अरे आप कमेंट करो, मैं लड़ू झगड़ू कर आओ तो मेरे साथ। मैं कहा कर रहा हूँ बम लेके आओ, पिस्तौल लेके आओ, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास खाली हाथ कलम लेके आओ, चलो पहुंचो, मैं चलूंगा वहां पर। मैं एज रिलैक्सेशन चाहता हूं, किसी हालत में मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी हालत में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, और सबसे बड़ी बात कि मैं चाहता हूं कि जो परीक्षा में धांधली हो रही है, और धांधली किसी ना किसी के सर पर हो रही है, उसको जड़ से करा। आज तो सब चीज लागू हो गई। जब हम आपके पास पिछली बार आए थे तो एक कितना करोड़ था कि अगर कोई कि जो भी लोग अगर ये इसमें शामिल होते हैं तो उनको ये देना होगा और जेल भी जाना होगा। हाँ। तो कब जाएंगे जेल? बिल्कुल, अब तैयार रहिए आप अनुकूल बाबू। माननीय प्रधानमंत्री ने अपना काम कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री अपना काम करेंगे, और जो भी इसमें है, चाहे कितना बड़ा आदमी को ना हो, कोई हो, क्योंकि नेता लोग के भी नाम आते हैं और आप शिक्षक हैं, संस्थानों के नाम भी आ रहे हैं। मैं किसी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन नहीं, आप पहन लेते हैं ऐसा गमछा तो पहनने से बोलना तो बोले कुछ भी, लेकिन मैं किसी प्राथमिक दल का सदस्य नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नीट के क्वेश्चन आउट होने में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आप कैसे दावा इसलिए करें कि चुनाव था, हाँ। उस समय इन्होंने काम किया। अगर लेकिन आप अभी फिर कह रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि आप साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी का। लोग ये तो बोलना छोड़ देंगे ना कि किसी पार्टी का ये है, ये बात जो सच है उसी को बोलना चाहिए। आज अगर तेजस्वी जी या सम्राट जी करता रहेगा लोग, तो वैसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन ये परीक्षा आउट नीट भूल जाएगा लोग। तो पहले मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि तेजस्वी जी सम्राट जी वो चाबी देना, वो फोटो आना, फोटो किसी के साथ आ सकता है, मैं बहुत लोग साथ खिंचवाता हूँ। दूसरी बात की तेजस्वी जी किसी को रूम बुक कराने के लिए सिग्नेचर करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इसमें अभी राजनीतिकरण इसका छोड़ दे लोग अविलंब, ना सम्राट चौधरी का नाम आवे ना तेजस्वी यादव का नाम आवे, लेकिन जो चोर है जांच हो, उसके बाद जांच गहराई से जांच हो, और गहराई से जांच में जो पकड़ा जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कोचिंग संस्थान की संलिप्तता होती है, और जब तक इन पर अभी तैयार रहिए, आपसे भी पूछा जाएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं जब बोलेगा मैं गमछा लेके जाने बुलाया जाएगा आपको पूछताछ के लिए, बुलाया जाएगा, इज्जत से बुलाया जाएगा, चले जाएंगे। और नहीं तो उनको बुलाएं कि हाँ तो पूछ लीजिए, क्योंकि गुरु रहमान शेर है, टाइगर जिंदा है, इतना याद रखिएगा। सत्यमेव जयते, लड़ेंगे। और इष्ट देव हमारे ये है, आज जिसका इष्ट देव ये हो वो व्यक्ति ना गलत हो सकता है ना झूठ बोल सकता है। देखिए आज एकदम खुलकर सामने आया और सीधे कह दिए गुरु रहमान कि भैया देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे थे ना, बहुत कमेंट हम भी देख रहे थे, बहुत कमेंट देख रहे थे हम कि कब जाइएगा मुख्यमंत्री से मिलने। तो अब ये तो शिक्षक अभ्यर्थी है नहीं, ये तो शिक्षक हैं, गुरु रहमान है, सड़क पर उतरे हैं, सिपाही वाले में भी, दरोगा वाले में भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उतरे, लगातार आवाज उठाते हैं और नीट पढ़ाते नहीं है। और पहला ऐसा शिक्षक देखे हैं कि भैया नीट पढ़ाए ना और नीट में एकदम रगड़ के रख दे सबको। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी नेतागिरी छोड़ें, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन लोग के नाम लेना छोड़ दी जाए
नीट पर खुलासा और जो भी दोषी हो उसको भैया खींच के एकदम सजा, खींच के एकदम रोड पर खींच के कोई हो। अभी हाथ जोड़ रहे हैं हम सबसे कि पार्टी पॉलिटिक्स की बातें छोड़ दे और जो मेन दोषी है उसको एकदम खींच के पब्लिकली सामने लावे गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में सामने ला स्पष्ट हो जाएगा। दावा करते हैं हम कि इसमें कोचिंग संस्थान का संलिप्तता होगी। चलिए देखिए, बड़ा खुलासा भी कर दिया, तो अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है और नीट स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, क्योंकि लगातार गरजते हैं और जो बोलते हैं वो होता भी है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।